दोस्तों आज आप लोगों का टेक्निकल आर्ट का एग्जाम था, यानी कि चित्रकला प्रावैधिक। ठीक है, यहाँ पर देखिए 2022 चित्रकला प्रावैधिक। चलिए पेपर को सॉल्व करते हैं। तो दोस्तों आप लोगों को पेपर हल करने के लिए 3 घंटे 15 मिनट का समय दिया जाता है। ठीक है, और आपका पूर्णांक रहता है 100 नंबर का। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए प्रारंभ के 15 मिनट विद्यार्थियों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित हैं, यानी कि 15 मिनट आप लोगों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए दिए जाते हैं। ठीक है, और यहाँ पर देखिए अपना अनुक्रमांक मुख्य पृष्ठ एवं उसमें रखे प्रत्येक ड्राइंग शीट पर स्पष्ट रूप से लिखें। ठीक है, आपको अपना अनुक्रमांक जो है यानी कि रोल नंबर वो स्पष्ट रूप से लिखना है। ठीक है, और जितने भी आप लोगों को ड्राइंग शीट मिलते हैं सब पर आप लोगों को लिखना है। ठीक है, और एक बार आप लोगों को अंकों में लिखना है, दूसरी बार शब्दों में लिखना है। और यहाँ पर देखिए संपूर्ण प्रश्न पत्र 6 खंडों में विभाजित है, सभी खंड करने अनिवार्य हैं। जो आपका प्रश्न पत्र है वो 6 खंडों में डिवाइड है और सभी खंड करने अनिवार्य हैं, यानी कि कोई खंड आप लोगों को छोड़ना नहीं है। आवश्यकता अनुसार ड्राइंग कागज पर दोनों ओर चित्र बनाइए। अगर आप लोगों को जरूरत पड़ती है तो जो ड्राइंग शीट आप लोगों को मिली है उसके दोनों तरफ चित्र आप बना सकते हैं। ठीक है, फिर देखिए रफ कार्य साधारण श्वेत पत्र पर कीजिए। आप लोगों को एक पेपर दिया जाएगा, वाइट पेपर, उस पर आप जो भी आपका रफ कार्य है वो कर सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अब हम लोग प्रश्न को हल करना स्टार्ट करते हैं। ठीक है, यहाँ पर देखिए खंड आ या फिर सेक्शन ए। तो पहला क्वेश्चन यहाँ पर है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर 4 विकल्पों में दिए गए हैं, उनमें से सही विकल्प छांटिए और ड्राइंग कागज पर उसे क्रमवार स्याही से लिखिए, यानी कि आपके पास जो पेन है उसी से लिखना है। तो सबसे पहले आपको डालना है सेक्शन ए। ठीक है, बढ़िया स्पष्ट डालना है, या फिर खंड डाल सकते हैं हिंदी में, खंड आ या फिर सेक्शन ए, दोनों में से कोई एक डाल सकते हैं। उसके बाद में फिर अगर आप चाहें तो क्वेश्चन लिख सकते हैं, वरना आप क्वेश्चन ना लिखें, केवल उसका आंसर ही क्वेश्चन नंबर डालकर लिख दीजिए। ठीक है, वैसे क्वेश्चन लिखने की कोई ज़रूरत नहीं, आपका टाइम केवल वेस्ट होगा। तो यहाँ पर देखिए पहला क्वेश्चन है, साधारण मापनी पर कितनी नापें दिखाई जा सकती हैं? साधारण मापनी पर कितनी नापें दिखाई जाती हैं? तो इसका राइट आंसर है 2। ठीक है, साधारण मापनी पर 2 नापें दिखाई जाती हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन है, 1 मीटर बराबर 4 सेंटीमीटर प्रदर्शित करने वाली विकर्ण मापने की निरूपक भिन्न क्या होगी? 1 मीटर बराबर 4 सेंटीमीटर प्रदर्शित करने वाली विकर्ण मापने की निरूपक भिन्न क्या होगी? तो इसका राइट आंसर है 1/25। ठीक है, 1/25 इसका राइट आंसर है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। तीसरा क्वेश्चन है यहाँ पर, अंग्रेजी के बड़े अक्षरों की ऊंचाई कितने खानों की होती है? अंग्रेजी के बड़े अक्षरों की ऊंचाई कितने खानों की होती है? तो इसका राइट आंसर होगा 7। ठीक है, 7 खानों की होती है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, प्रत्येक 2 अक्षरों के बीच कितने खानों का रिक्त स्थान छोड़ते हैं? प्रत्येक 2 अक्षरों के बीच में कितने खानों का रिक्त स्थान यानी कि गैप छोड़ा जाता है? तो इसका राइट आंसर होगा 1 खाने का गैप छोड़ा जाता है। जब आप अक्षर लिखते हैं तो 2 अक्षरों के बीच में 1 खाने का गैप छोड़ते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर 5वां क्वेश्चन है, स्पर्श रेखा दीर्घवृत्त में किसे स्पर्श करती है? स्पर्श रेखा दीर्घवृत्त में स्पर्श करती है वक्र को। ठीक है, तो वक्र इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, त्रिभुजाकार समपार्श्व के सिरे का आकार क्या होगा? त्रिभुजाकार समपार्श्व के सिरे का आकार क्या होगा? तो इसका राइट आंसर है त्रिभुजाकार। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, जो वृत्त पृथ्वी के समांतर हैं वे कैसे दिखाई देते हैं? जो वृत्त पृथ्वी के समांतर हैं वो दिखाई देते हैं दीर्घवृत्ताकार। ठीक है, तो दीर्घवृत्ताकार इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, वह कौन सा तल है जिस पर अनुविच्छेद बनाया जाता है? वह कौन सा तल है जिस पर अनुविच्छेद बनाया जाता है? तो इसका राइट आंसर है ऊर्ध्वाधर समतल। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। तो अगला क्वेश्चन यहाँ पर है, षटभुजाकार समपार्श्व में कुल कितने आयताकार फलक होते हैं? षटभुजाकार समपार्श्व में कुल कितने आयताकार फलक होते हैं? तो इसका राइट आंसर है यानी कि 6। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, यदि लकड़ी के बड़े छापे का एल आकार की ऊंचाई 7 सेंटीमीटर, चौड़ाई 4 सेंटीमीटर, तो लकड़ी के डंडों की काट क्या होगी? तो इसका राइट आंसर है 1 सेंटीमीटर। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, देखिए यहाँ पर इंग्लिश में भी दिया हुआ है। जो विद्यार्थी इंग्लिश में निपुण है इंग्लिश में करें, हिंदी में निपुण है वो हिंदी में करें। अब अगला आता है खंड बा या फिर
सेक्शन बी। ठीक है, अब आप खंड बार डालेंगे और फिर आंसर देना स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ पर देखिए क्वेश्चन 2 क्या कह रहा है। 2 का नंबर 3.5 सेंटीमीटर की ऊंचाई में छापे वाले बड़े अक्षरों में प्रकाश व छायायुक्त हिंदी अथवा अंग्रेजी में कलाकार अथवा आर्टिस्ट शब्द लिखिए। ठीक है, आप लोगों को ग्राफ बना लेना है पहले इस तरीके से। ठीक है, इस तरीके से ग्राफ बना लेना है और इसकी ऊंचाई कितनी रखनी है, 3.5 सेंटीमीटर। ठीक है, इसमें आप लोगों को कलाकार लिख दें या फिर आर्टिस्ट लिख दें, तो आपको जो आसान लगे, जो इजी लगे वो आप लिख सकते हैं। ठीक है, चलिए अगला देख लेते हैं क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर खा नंबर 10 मिलीमीटर की ऊंचाई में हिंदी अथवा अंग्रेजी की तिरछी छपाई वाले अक्षरों में निम्नलिखित वाक्य लिखिए। देखिए 10 मिलीमीटर की आप लोगों को ऊंचाई लेनी है। ठीक है, और यहाँ पर जो वाक्य दिया हुआ है, ये वाक्य दिया हुआ है, सच्चा मित्र वही है जो आवश्यकता पर काम आए। ठीक है, सच्चा मित्र वही है जो आवश्यकता पर काम आए। आप इस वाक्य को लिखिए। अगर इसमें लिखने में आपको दुविधा हो रही है, परेशानी हो रही है, तो जो नीचे इंग्लिश में दिया हुआ है आप वो लिख सकते हैं। अ फ्रेंड इन नीड इज़ अ फ्रेंड इन डीड। ठीक है, आप इसे लिख दीजिए। इसमें आप लोगों को जो यहाँ पर इन्वर्टेड कॉमा लगे हैं इनका ध्यान रखना है और फुल स्टॉप का भी ध्यान रखना है। ठीक है, अगर आप ये भी नहीं लिख पाते हैं तो अथवा में फिर यहाँ पर दिया हुआ है, आप ये कर सकते हैं। एक विकर्ण मापने की रचना कीजिए। इसमें 1 मीटर की दूरी पर 5 सेंटीमीटर से प्रदर्शित की गई है। मापने पर 1 मीटर 4 डेसीमीटर तथा 5 सेंटीमीटर की दूरी की माप अंकित कीजिए। ठीक है, मापने की निरूपक भिन्न आरएफ निकालना है। ठीक है, आप लोगों को इसमें आरएफ निकालना है। तो ये लोगों को ज़्यादा टफ लगता है, इसलिए जिससे पहले वाले थे खंड वही करते हैं। चलिए अगला देख लेते हैं। अगला यहाँ पर सेक्शन दिया हुआ है सेक्शन सी। ठीक है, इसमें क्या दिया हुआ है, एक आयत का खा गा घा के बराबर एक वर्ग की रचना कीजिए। आयत का क्षेत्रफल 3.4 सेंटीमीटर है। ठीक है, आयत का क्षेत्रफल कितना दिया हुआ है, 3.4 सेंटीमीटर। इसी के बराबर एक वर्ग की रचना करनी है। ठीक है, अगर आप ये नहीं कर पाते हैं तो इसके अथवा में भी एक क्वेश्चन दिया हुआ है, आप ये कर सकते हैं। एक त्रिभुज बनाइए जिसका क्षेत्रफल 5 वर्ग सेंटीमीटर हो और शीर्ष कोण 50 हो। ठीक है, आप लोगों को एक त्रिभुज का निर्माण करना है जिसका क्षेत्रफल होगा 5 वर्ग सेंटीमीटर और शीर्ष कोण, यानी कि जो इसका ऊपर का कोण ये बनेगा, ये होगा शीर्ष कोण 50 डिग्री का। ठीक है, तो आप ये कर सकते हैं। चलिए अगला सेक्शन देखते हैं, सेक्शन डी। चौथा क्वेश्चन है यहाँ पर, एक गिलास अपने पेदे पर क्षैतिज समतल पर रखा है। इसका अनुविक्षेप तथा उत्सेद खींचिए। पेदे का व्यास 5 सेंटीमीटर, मुंह का व्यास 7 सेंटीमीटर तथा लंब ऊंचाई 12 सेंटीमीटर है। यानी कि एक ग्लास बनाना है। ठीक है, ग्लास बनाना है इस तरीके से, जिसकी लंबाई कितनी दी हुई है, लंबाई आपको रखनी है, लंबाई यानी कि ऊंचाई। ठीक है, ग्लास की ऊंचाई कितनी रखनी है, 12 सेंटीमीटर। और यहाँ पर देखिए पेदे का व्यास, यानी कि जो ग्लास आप लोगों को बनाना है इस तरीके से, उसके जो पेदे का व्यास है वो रखना है 5 सेंटीमीटर और जो मुख का व्यास है वो रखना है 7 सेंटीमीटर। ठीक है, और फिर इसका अनुविक्षेप तथा उत्सेद खींचना है। ठीक है, अगर आप ये नहीं कर पाते हैं तो अथवा में एक और क्वेश्चन दिया है, आप ये कर सकते हैं। एक शंकु का अनुविक्षेप तथा उत्सेद बनाइए जबकि उसका आधार तल ऊर्ध्वाधर समतल के साथ 7 डिग्री के कोण पर झुका है और इसका अक्ष क्षैतिज समतल के बराबर है। शंकु के आधार का व्यास 5 सेंटीमीटर तथा ऊंचाई 7.5 सेंटीमीटर है। ठीक है, आप ये क्वेश्चन कर सकते हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर देखिए सेक्शन ई। सेक्शन ई में कौन से क्वेश्चन दिए हुए हैं, चलिए देख लेते हैं। एक बैठने वाले पीढ़े का सममित चित्र बनाइए। पीढ़े की लंबाई 6 सेंटीमीटर, चौड़ाई 3 सेंटीमीटर तथा ऊंचाई 1.5 सेंटीमीटर है। आप लोगों को पीढ़े का सममित चित्र बनाना है और पीढ़े की लंबाई रखनी है 6 सेंटीमीटर और चौड़ाई रखनी है 3 सेंटीमीटर और पीढ़े की ऊंचाई रखनी है 1.5 सेंटीमीटर। ठीक है, अगर आप ये नहीं कर पाते हैं तो इसके नीचे वाला एक और दिया है अथवा में, आप ये कर सकते हैं। ठीक है, अंग्रेजी के अक्षर डी का सममित चित्र बनाइए। अक्षर की चौड़ाई 4 सेंटीमीटर तथा ऊंचाई 7 सेंटीमीटर। अक्षर डी की काट 1 वर्ग सेंटीमीटर है। ठीक है, ये ज़्यादा इजी है, आप ये कर सकते हैं आसानी से। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं क्वेश्चन। खंड फा यानी कि
सेक्शन F, ठीक है। इसमें आप लोगों को प्रकृति चित्रण बनाना है। चलिए देख लेते हैं। यहाँ पर देखिए दोस्तों, क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं। दिए गए ड्राइंग शीट पर अपने सामने रखे पुष्प पौधे में से कम एक पुष्प, एक कली और 4-5 पत्तियों की टहनी का प्राकृतिक चित्रण इस प्रकार करें कि उसमें टहनियों के निकास कोण, रंग और रेशे उचित ढंग से चित्र दिखाई दें, ठीक है। और जल रंग से आप लोगों को बनाना ये है। जब आप पेपर दे रहे होंगे तो आपके सामने एक पुष्प की डाली रखी होगी, ठीक है, यानी कि पुष्प डाली सहित रखा होगा, वही आप लोगों को बनाना है, ठीक है। और आप लोगों को इसमें जल रंगों का प्रयोग करना है, ठीक है। चलिए आगे देख लेते हैं। और अगर आप वो पुष्प नहीं बना पाते हैं, ठीक है, तो यहाँ पर देखिए आप लोगों को स्मृति चित्रण दिया हुआ है, ठीक है। आप स्मृति चित्रण भी बना सकते हैं। यहाँ पर देखिए, दिए गए ड्राइंग कागज पर निम्नलिखित में से किसी एक का छाया प्रकाश तथा प्रतिछाया युक्त चित्र पेंसिल अथवा चारकोल से बनाइए। चित्र की माप लगभग 20 सेंटीमीटर होनी चाहिए, ठीक है। यहाँ पर जो आप लोगों को ऑप्शन में दिए हुए हैं वो आप लोगों को बनाने हैं। 20 सेंटीमीटर की माप होना आवश्यक है। जैसे कि प्लेट में सेब और चाकू बना सकते हैं, प्रेशर कुकर अथवा सुराही बना सकते हैं, किताब स्तंभ बना सकते हैं और डाल पर बैठा मोर बना सकते हैं। तो इन चारों में से आप कोई एक बना सकते हैं, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। अगर आप ये भी नहीं कर पाते हैं तो यहाँ पर देखिए ऑप्शन में एक और दिया हुआ है, दृश्य चित्रण। आप लोगों को करना है दृश्य चित्रण। दृश्य चित्रण आप कर सकते हैं। इसमें क्या करना है, दिए गए ड्राइंग शीट पर 20 सेंटीमीटर गुणे 15 सेंटीमीटर के आयत में निम्नलिखित में से किसी एक का दृश्य चित्रण कीजिए। चित्रांकन का माध्यम जल रंग, पोस्टर रंग या अन्य कोई माध्यम हो सकता है। दृश्य चित्रण का संयोजन सुंदर व आकर्षक होना चाहिए, ठीक है। अगर आप दोनों नहीं कर पाते हैं, जो इससे पहले के थे वो दोनों नहीं कर पाते हैं, तो आप 20 गुणे 15 सेंटीमीटर आयत में निम्नलिखित में से किसी एक का दृश्य चित्रण कीजिए। अभी देखिए दृश्य चित्रण नीचे दिए हुए हैं, इनमें से आप लोगों को एक का करना है। देखिए यहाँ पर दिया हुआ है सूर्योदय का एक पहाड़ी दृश्य कीजिए, ठीक है, आप ये कर सकते हैं। या फिर गांव के किनारे तालाब का एक दृश्य चित्रण कीजिए, आप ये कर सकते हैं, ठीक है। और अगर आप वो भी नहीं कर पाते हैं तो एक और दिया हुआ है, किसी विद्यालय के क्रीड़ा स्थल पर क्रिकेट खेलते छात्र का अंकन कीजिए, ठीक है। पृष्ठभूमि में विद्यालय भवन हो जिसके पीछे वृक्षों का चित्रण हो, ठीक है। और चित्रण करते समय कुछ बातें ध्यान रखनी हैं जो यहाँ पर दी हुई हैं। चित्रांकन करते समय निम्नलिखित बातों का ध्यान रखना है, सही दशांकन एवं परिप्रेक्ष्य, उपयुक्त संयोजन, सुसंगत रंगों का उपयुक्त चयन, वातावरण का सही दशांकन, ठीक है। रंग आप लोगों को एकदम सुसंगत, यानी कि रंगों की जो आपसी मेल है वो संगत अच्छी होनी चाहिए, वातावरण का सही दशांकन होना चाहिए, यही सब बातों का ध्यान रखना है। साफ सफाई अच्छे से रहनी चाहिए, ठीक है, तभी आप लोगों को पूरे नंबर मिलेंगे। तो आज के लिए बस यहीं तक था। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिएगा। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। फिर मिलते हैं ऐसे ही किसी नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए आप बने रहिए हमारे साथ। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद।